नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। लुक मीडिया अपने चुनावी सफ़र पर बोलो झांसी वालों पर मऊरानीपुर विधानसभा में आज पहुंचा, जहां हमने लगातार अपनी कवरेज जारी रखी। इसी के दौरान हम पहुंचे हैं लौहर गांव में। यह लौहर गांव का क्षेत्र है। यहां लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बबीना मऊरानीपुर विधानसभा का ये क्षेत्र है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कितना विकास भाजपा शासन में हो गया। भैया, कितना विकास हो गया भाजपा शासन में? भाजपा शासन में विकास शून्य है। भाजपा शासन में विकास शून्य है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जो भी विकास था वो सारे काम ठप पड़े हुए हैं। कोरोना का बहाना बना रही है सरकार, कोई काम नहीं हुआ है। कोरोना का बहाना? कोरोना सच में है या बहाना बनाया जा रहा? बहाना बना रहे। अच्छा, कोरोना नहीं है। यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं। हम लोग इस जगह पर पूरा घूमे, मऊरानीपुर विधानसभा घूमे, तो जब हम गांव के क्षेत्रों में पहुंचे तो यहाँ एक बात सामने निकल कर आई। गांव के लोगों में ये आशंका बनी हुई है कि वो लोग कह रहे हैं यहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। क्यों बहाना बनाया जा रहा है? जाके लाने बना रहे कि चुनाव नजदीक आ गए, सुबह अच्छी तरह से मिली पे कौन प्रचार नहीं कर पाएगा? विपक्ष वाले प्रचार नहीं हाँ कर हाँ हाँ पाएंगे। तो प्रचार करेगा कौन? बीजेपी वाले प्रचार करेंगे? नहीं, मतलब ज़्यादा भीड़ लेके आप नहीं कर सकते प्रचार। और काफ़ी लोग इनका कहना है कि आप ज़्यादा भीड़ लेकर के जो है प्रचार ना कर सकें, इसलिए कोरोना बनावटी रूप से प्रकट कर दिया गया। क्यों भैया? अरे भाई यार, देखो जी, बीजेपी सरकार है, पूरी जातिवाद सरकार है, ठीक है। इनमें कछु भी काम नहीं होता। अभी यहाँ पे सिर्फ जाति को देख के किया जाता है, ठीक है। और जैसे अभी हमारा देख लीजिए, अभी झांसी में हमारे भाई कमलेश यादव हत्याकांड हुआ है, उसको कोई भी कमलेश यादव हत्याकांड सामने मुद्दा आ गया। कोई भी आगे नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि वो एक यादव था। अगर वो किसी अन्य जाति का होता, ठाकुर होता, तो उसकी पूरी सुनवाई होती। उसको पूरी तरह से दबाया जा रहा है, ठीक है। ठाकुरवाद है, ब्राह्मण नाराज है। भैया ने ये कहा कि कमलेश यादव हत्याकांड व सरकार में जातिवाद का मुद्दा सामने आ चुका है। इस गांव में, लाहौर गांव कौन सा है? लोहर गांव लोहर गांव। कमलेश यादव ही नहीं, पुष्पेंद्र की हत्या हुई, बिल्कुल पुलिस वाले ने हत्या कर दी उसकी। उसके बाद गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई, पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया। ये लोकतंत्र है? कहाँ का लोकतंत्र है? गुंडा राज, जातिवाद भाजपा शासन में। कमलेश यादव मामले का खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि वो यादव थे। हाँ, इसी वजह। कमलेश यादव थे, इसलिए जो है मामले का खुलासा नहीं किया जा रहा। ये नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दोषी होंगे उनके ऊपर जो गंभीर सुनिएगा, ये बोल रहे हैं, सुनिएगा। जो गंभीर अपराध करेंगे उनको सजा देंगे, जो सीनियर सिटीजन के अधिकारी होंगे। इसके बाद कोई उत्तर प्रदेश में कोई पहले तो समाजवादी सरकार में आए दिन होते थे, दंगे अपराध चरम सीमा पर थे। ये तो कह रहे हैं, ये तो एक मिनट, ये तो कह रहे हैं, सुनिएगा, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में निर्दोषों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, जातिवाद हो रहा। न्याय हर किस्म, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति करती है। और जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, आप देख ही चुके हैं 17 में, 19 में, 14 में, और लगातार देखेंगे क्या विचार गाँव में। आज आप जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा सरकारों ने, देखो युवा देखिए। आप लोग, मैं चाहूंगा पीछे वाले आगे आ जाएं। कैमरे के सामने से डरे नहीं, कैमरे के सामने खड़े हुई ये आइए ना, आइए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा तो युवा परेशान है। युवा तैयारी करते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है, आधा पेपर दे पाते हैं, उसके बाद ना तो कोई वैकेंसी हो रही। जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं वो सब बीएड का देख लीजिए, टेट का देख लीजिए, उन्होंने आधा पेपर दिया, आधा पेपर के बाद उन्हें बता दिया जाता है कि पेपर आपका रद्द हो चुका है। तो उनको वो कितनी परेशानी से पढ़ रहे हैं, ना कोई वैकेंसी हो रही है। भाजपा शासन में युवा परेशान है। इनका कहना है भाजपा शासन में युवा परेशान है। मैं बताता हूँ, अभी एनटीपीसी की परीक्षा सरकार 4 साल में करा पाई। मैंने स्वयं उसमें फॉर्म डाला था, 4 साल में सरकार पेपर करा पाई। उसके बाद 91 मेरिट चली गई। ये कहाँ का विकास है? सबका साथ सबका विकास ऐसे करेगी सरकार? 91 चली गई मेरिट। आप समझिए इस बात को। किसी भी एग्जाम की प्री मेरिट 91, सोचने वाली बात है। उसके बाद भी छात्र कितना हंगामा कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये कह रहे हैं छात्रों को भाजपा शासन में पीटा जा रहा है। अभी मामला सामने आया, भैया ने बताया
अभी मामला एक गांव गरीब किसान के लड़के को भाजपा सरकार नौकरी देती है। पहले तो ये खानदान पूरा यार थैला निकल लेके चल पड़ता था कि कहाँ है, किसको नौकरी मिल रही है गांव गरीब को, और आज पहले कहीं नहीं मिलती थी नौकरी गरीबों को। आज भाजपा सरकार ने एक जमुना प्रसाद शर्मा है, इस गांव के गरीब हैं, वो सब्जी बेचते थे, पिछली सरकारों में मिल पाती क्या नौकरी उनको, आज उनको नौकरी मिलेगी नहीं। मिल गई नौकरी, कौन बोलेगा बताइए। हाँ बताइए। सुनिए, मैं उनको पर्सनल जानता हूँ जिनकी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई की, वो एक बहुत होनहार छात्र था, उन्होंने पढ़ाई की। अरे तो बात तो वही आ जाती कि योग्य लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो योग्य लोगों को मिल रही है तो आप एक वैकेंसी निकाल दी, उसको 4-4 साल लटका के रखे हैं। पूछिए ना वो कब से पढ़ रहे हैं। आपके गांव में एक उमेश शर्मा है, वो भी पुलिस में हुए हैं। आप वो सोचिए 10 साल से तैयारी कर रहे थे, 10 साल से तैयारी, 5 साल। वो कहते हैं कि बीजेपी जितनी खराब सरकार कोई सरकार नहीं लगी हमें। बताइए, ये कह रहे हैं आप ही के गांव के 2 उदाहरण सामने आ गए, एक को नौकरी मिल गई, एक 10 साल से तैयारियां कर रहा है। भाजपा सरकार में कहा ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सब आधारित है। इस गांव में पिछले तो हमने आपराधिक रिकॉर्ड होते थे इस गांव में। पहले तो इस गांव में समाजवादी सरकार में लोगों को एक भैसा रहता था कि यार कोई गुंडा राज का मामला बार बार सामने। आज हम भटोरा में भी बोल के आए हैं, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ और कहीं पे भी बोल दूंगा, क्योंकि एक विकास की लहर है, लोगों की दिल की धड़कन जो मुख्यमंत्री। एक बात बताइए, ये आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के समय गुंडा राज होता था, भाजपा में गुंडा राज खत्म हो गया। आज आप इतने बेखौफ हो गए कि 10 लोग यहाँ सपा पार्टी के खड़े हुए हैं, आप इकलौते होकर खड़े होकर के भाजपा की बड़वाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब आशीर्वाद है योगी आदित्यनाथ जी का, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी का, अध्यक्ष जी का, और संगठन जिला का श्री नेतृत्व अनुराग शर्मा सांसद झांसी, जो हम लोगों के एक विकास पुरुष हैं इस प्रदेश के। और अच्छा जी, सम्मानीय भाई साहब से आप ये पूछिए, खाद की बोरी आपको कितने दिन में मिली, कितने दिन लाइन में लग कर मिली आपको खाद की बोरी? कितने दिन में मिली? रोज 24 घंटे, रात को भी अगर 6 बजे के बाद भी पहुंच जाओ ना भटोरा या सकरार सोसाइटी के अंदर, तो सबको मिलेगा बराबर लाभ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो फिर तो क्यों नहीं है दिक्कत? इनसे पूछो जो झूठ बोल रहे हैं कि लाइन में जी नहीं लगे, ब्लैक में बोरी मिल रही है, पूछिए इनसे। ब्लैक में इतना बड़ा आरोप लगा दिया गांव के आदमी। मैं बताता हूँ, इनको इसलिए बोरी में लगी क्योंकि ये भाजपा ही थे, इनको नहीं लगना पड़ा लाइन में, बाकी सबको लगना पड़ा लाइन में। पार्टीवाद इनको इन्हीं को इसलिए मिल गई होगी इनको, बाकी सबसे पूछ लीजिए आप, सबको लाइन में, दादाजी खड़े हैं, पूछिए आप लाइन में लगे कि नहीं लगे। अभी आरोप लगा था सपा पे जातिवाद का, अभी आरोप लगा था सपा पे जातिवाद का, अब भाजपा पे लग रहा है पार्टीवाद का। करती है भाजपा पार्टीवाद? कोई पार्टीवाद नहीं है। आज गरीब के यहाँ सिलेंडर जाता है, सबसे पहली अन्न योजना का अन्न मिलता है लोगों को, सबसे पहले 2000। वो कह रहे 1000 रुपए सिलेंडर हो गया, 2 सरसों का तेल। सब किसान हैं बुंदेलखंड के अंदर, लोगों के पास सरसों का तेल है पर्याप्त मात्रा में। पिछली सरकारों जैसा नहीं चाहिए उत्पाद उत्तर प्रदेश के लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर आज गांव गरीब को 2000 रुपया जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का देने से, एक दादा बुजुर्ग हैं, देखो इनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिला कि नहीं आपको, ये बताइए। 2000 रुपये। उत्पात सपा सरकार में उत्पात। दादा से पूछा, दादा ने अखिलेश सरकार में कितने लाए थे रुपया? 2000 में संतुष्ट है दादाजी? मैं बताता हूँ एक एक करके चर्चा करें, एक एक करके बात करें। सपा सरकार में उत्पाद, भाजपा में तसल्ली। कौन बोलेगा? तुम पूरे गांव में भाजपा बनाए फिर रहे, फिर काहे की भाजपा? तुम बोलो ना ही पे तो सुना है। चलिए, अरे बोलिए बताओ। सपा सरकार पे उत्पाद का आरोप। मैं बताता हूँ, कोई उत्पाद नहीं है। बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उप मुख्यमंत्री को महिलाएं दौड़ा रही हैं, विधायक सांसद कूटे जा रहे हैं गाँव में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उप मुख्यमंत्री को महिलाएं क्यों दौड़ा रही भैया? अरे देखिए ना आप देखिए ना, परेशान है ना महिला, इसलिए तो दौड़ा। परंपरागत सीट पे गए, आप देखिए ना, आप ही लोग दिखाते हैं। वो परंपरागत सीट पे गए, उनको महिलाओं ने दौड़ाया, उनको गांव में घुस सांसद विधायक कूटे जा रहे हैं, सांसद विधायक कूटे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, सांसद विधायक कूटे जा रहे हैं, बीजेपी के स्वयं के सांसद विधायक कूटे जा रहे हैं जनता द्वारा, समझ चुके हैं। इसलिए जातिवाद परिवारवाद के मुद्दे उठा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का। अच्छा जी, अभी एक मुद्दा उठ रहा था
कि भाई अखिलेश भैया ने टैबलेट बांट दिए, अखिलेश भैया ने लैपटॉप बांट दिए। रुक जाइए, भाजपा वाले हमसे कह रहे थे कि अखिलेश ने लैपटॉप बांटे तो बच्चे बिगड़ गए। अखिलेश, मैं बताता हूँ लैपटॉप का सबसे बड़ा फायदा। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे वो आज भी बच्चों के पास हैं, चल रहे हैं। और कोरोना में जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए, सबसे ज़्यादा मदद उसी लैपटॉप ने की है बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से। आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसके पास लैपटॉप होगा, सबसे ज़्यादा मदद की है उसी लैपटॉप ने, क्योंकि घर थे, पढ़ने तो जा नहीं पा रहे थे स्कूल कॉलेज। उसी लैपटॉप के, उसी टैबलेट के माध्यम से जो 20 लाख बांटे गए थे, उन्हीं के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो पाई है। अखिलेश भैया कहते हैं, लैपटॉप ना होता तो कोई पढ़ाई नहीं हो पाती। अखिलेश भैया कहते हैं कि 4.5 साल में योगी जी ने कौन सी टैबलेट दे दी और अब दे रहे हैं टैबलेट। बताइए ना, कहाँ मिली हो? एक बच्चा बता दीजिए जिसको टैबलेट मिला हो। अभी 60 लाख लोगों को जो अब इतने आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी सरकार ने अभी जो अपनी बजट पेश में लोगों को सबसे ज्यादा टैबलेट देने का काम किया है अभी के हाल में। सर देखो तो एक टैबलेट नहीं मिला किसी को। आप एक फोटो, आप यहाँ किसी को टैबलेट मिला? अभी पढ़ रहे हैं, फॉर्म भी फिल हो गया, अभी तक टैबलेट नहीं मिला, ना ही उनकी देने की मंशा हो रही है। बीजेपी सरकार में केवल कागजों पे काम होता है, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं होता। बीजेपी सरकार पे केवल कागजों में काम होता है, जमीनी स्तर पर काम नहीं होता। कह रहे हैं अभी तक किसी को टैबलेट नहीं मिला, नहीं मिला। अभी तक किसी को भी टैबलेट नहीं दिया हमें एक भी सबसे छात्र ज्यादा बीजेपी को बता दें। भैया टैबलेट में देरी काहे टैबलेट नहीं मिल रहा? सबसे ज्यादा अभी टैबलेट बांट रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने, और इसके बाद भी यहाँ पे स्मार्टफोन जो आशा कार्यकर्ता थी जिनको, और मैं बात कर रहा हूँ छात्रों की, छात्रों के मुद्दे पर रहें, उनकी बात बाद में करेंगे। छात्रों को भी मिल रहा है ना उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देख सकते हैं सब छात्र हैं। बांट रखे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में ही एक दौरे में सारे गोरखपुर वासियों से पूछिए, यहाँ की तो बुंदेलखंड से तो आप और भी विधानसभाओं में जाइए, एक छोटा गाँव है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ गोरखपुर नहीं आता, उत्तर प्रदेश में सिर्फ गोरखपुर नहीं आता। अपने परंपरागत सीट का विकास कर रहे हैं ना, उन्हें जनता के विकास का क्या मतलब? आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। पहले जो होता था, हम लोग बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चैनल देख पाते थे, केवल हम लोगों की बात कभी भी किसी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के पास नहीं पहुंचती थी पत्रकारिता के माध्यम से। आप लोगों ने जो काम किया है गांव-गांव, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परिवर्तन का काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा काम है आप लोगों का। इस प्रशंसा के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ सपा की भी जो थी वर्चस्व था और भाजपा का भी वर्चस्व था। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन अपनी पकड़ बनाता है। छात्रों ने समस्याएं बताई, टैबलेट नहीं मिला, छात्रों के लिए विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, ये समस्याएं सामने निकलकर इस गांव से आई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।